हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिक ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमने क्लास 8 के ज्योग्राफी का जो सीरीज शुरू किया है उसमें हम लोग का ये अगला पार्ट है और ये हम लोग का सेकेंड लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है, जितना भी थ्योरी पढ़ना है इस चैप्टर में, सारे कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद से हम लोग बस एक लास्ट पार्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ाया इसमें से कितने कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, देखिए एक क्लास 8 का ज्योग्राफी है, उसके बाद से ये देखिए फर्स्ट चैप्टर है। अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, इकाई फर्स्ट है और इसका नाम क्या है जी? संसाधन नाम है, रिसोर्सेज नाम है। और इसमें आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। संरक्षण का मतलब, ठीक है, कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। यहाँ से एक ही सवाल आता है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है या फिर क्यों आवश्यक है। ठीक है, क्लास 8 के लिए। तो देखिए देखिए प्राकृतिक संसाधनों में से कुछ संसाधन ऐसी है ना जो माने जिसकी पुनः पूर्ति हमेशा होती रहती है। जैसे कि क्या हो गया कि आपका मान लीजिए मिट्टी हो गया, ठीक है, जल हो गया, ठीक है, और वन हो गया। ये सब कुछ ऐसे संसाधन है जिसकी पुनः पूर्ति अगर मानव हस्तक्षेप नहीं करे, ठीक है, तो इसकी पुनः पूर्ति अपने आप स्वतः होती रहती है। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन है जो अगर एक बार खत्म हो गए ना तो दोबारा उनके बनने में हजारों लाखों साल लग जाएंगे। ठीक है, तो उसी संसाधनों का हमको संरक्षण की विशेष रूप से क्या है जी? तो आवश्यकता है। जैसे कि इसमें कौन से आ जाएंगे? तो इसमें जितने भी अनवीकरणीय संसाधन जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब जितने भी खनिज पदार्थ है, इन सब खनिजों का जो क्या है जी? संरक्षण बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए अब संरक्षण कैसे करेंगे? तो इनका हमको जितना उपयोग में जितना हमको काम है उतना ही हम इनका यूज करेंगे, उतना ही हम क्या करेंगे? इनका धरती से निकालेंगे। ठीक है, नहीं कि इनका माने बहुत ज्यादा दोहन नहीं करेंगे, अत्यधिक इनका मन उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझते हैं कि संसाधनों का संरक्षण क्या है, उसके बाद से इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखा गया है, देखिए कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, ठीक है, माने सोच समझ के उपयोग करना, बुद्धिमत्ता से उपयोग करना। ओके, कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग एवं इसके नवीकरण के लिए पर्याप्त समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। दो शर्त है, पहला क्या है कि हमको इसका विवेकपूर्ण उपयोग करना है, ठीक है, दिमाग लगाकर उपयोग करना, ऐसे नहीं कि बिना मतलब के हम बर्बाद करते गए। ठीक है, और दूसरा क्या है जी? दूसरा है कि इसके नवीकरण के लिए पर्याप्त समय देना। देखिए कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका मतलब जो जिनकी पुनः पूर्ति प्रकृति जो नेचर होती है अपने आप करती है। ठीक है, जो अपने आप करेगी तो हमको क्या करना पड़ेगा? मनुष्य को क्या करना पड़ेगा कि उस संसाधन की पुनः पूर्ति होने के लिए ना उसको कुछ समय देना पड़ेगा। और समय कैसे देंगे? कि हम उस संसाधन का उपयोग थोड़ा सा कम कर देंगे। जैसे कि अगर वन हो गया, जंगल हो गया, ठीक है, अगर मान लीजिए पेड़ों को हम लगातार काटते ही जाएंगे तो क्या है? खत्म हो जाएंगे। जबकि हमने बताया था कि जो पेड़ है एक तरह का नवीकरणीय संसाधन है। कब तक? जब तक मनुष्य इसमें हस्तक्षेप कम करेगा तब तक। अगर मान लीजिए एक दो पेड़ कटे, ठीक है, काटा गया, उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया, मान जहां से काटा गया उसके आसपास के इलाकों को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाएगा, या फिर जंगल को काटा जाता है, साफ किया जाता है, तो अगर कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो वहां पर आसपास में खुद स्वतः ही कुछ आसपास झाड़ियां वड़िया हल्के पेड़ पौधे का क्या होता है? विकास हो जाता है। मतलब क्या होता है कि प्रकृति अपने आप ही क्या करती है? उस कमी को पूरा कर लेती है। हमने पेड़ को काट दिया कुछ समय, ठीक है, उस जगह को छोड़ दिए तो उस जगह के आसपास में कुछ पेड़ पौधों का विकास स्वतः हो जाता है। माने प्रकृति अपने आप को पुनः पूरा कर लेती है। तो इसी को कह रहा है क्या कि नवीकरण के लिए पर्याप्त समय देना। कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो उसका नवीकरण हो जाएगा, और नवीकरण हो जाएगा तो हमको उसका टेंशन नहीं रहेगा। तो यही जो कंसेप्ट है, यही जो प्रक्रिया है, यही क्या कहलाता है? तो संसाधन का संरक्षण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए संसाधनों के संरक्षण में मान लीजिए कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, खनिज हो गया, ये सब चीज़ें क्या है? तो इनकी मात्रा सीमित है, ये अनवीकरणीय है। अगर एक बार खत्म हो गए तो दोबारा तो बन जाएंगे, लेकिन इनके दोबारा बनने में बहुत अधिक समय लगेगा। तब तक न जाने कितने मनुष्य की पीढ़ी आएगी और जाएगी। ठीक है, तो यही करना है कि हमको इन जितने भी अनवीकरणीय संसाधन है उनको बचा कर रखना है। क्यों? क्योंकि अगर उनको बचा कर नहीं रखेंगे तो जो हमारे बाद आने वाली पीढ़ी है, ठीक है, जो फ्यूचर जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, ठीक है,
उस सब के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उस सब को मान लीजिए कोयला के बिना रहना पड़ेगा, कैसे, ठीक है, पेट्रोल के बिना रहना पड़ेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में, इसी सब के लिए, ठीक है, इन संसाधनों का संरक्षण क्या है जी, तो जरूरी है। अब साथ में मान लीजिए अब जल है, जल क्या है, जल तो एक नवीकरणीय संसाधन है, उसका तो पुनः पूर्ति हो गया, माने हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि जल का हमको संरक्षण नहीं करना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जिस संसाधन का पुनः पूर्ति हो जाता है उसका संरक्षण नहीं करेंगे सभी। इसीलिए देखिए टॉपिक लिखा गया प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, या नवीकरणीय हो या फिर अनवीकरणीय, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कि मान लीजिए जल है, आजकल जल देखिए पृथ्वी पर जल तो बहुत अधिक है, लेकिन पीने योग्य जल कितना बच गया है ये बात मायने रखता है। पीने योग्य जल मात्र कितना 3% है, और 3% में से जो 2% है वो ग्लेशियर में बर्फ के रूप में है, और 1% जो जल है ना, ठीक है, वही नदी, झील, तालाब के रूप में है, या फिर भूमिगत जल के रूप में, जिससे हम लोग कल के या नलकूप के माध्यम से निकालते हैं। तो जल जो है वो सब क्या आजकल म्हणजे कचरा के कारण या फिर अन्य औद्योगिक जो जितना भी कंपनी से पदार्थ निकलता है सबको जल में, नदी में फेंक दिया जाता है। इससे क्या होता है ना कि नदी का जल प्रदूषित हो गया है, ठीक है। और क्या हो गया है कि जल की बर्बादी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। जहाँ पर जल है उस वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको बर्बाद किया जा रहा है, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर इसका दिक्कत हो जा रहा है, ठीक है। तो इस सभी चीज़ों को क्या करना है, ध्यान में रखना है, सबका उपयोग सीमित करना है, मतलब ज़रूरत के अनुसार करना है। तो यही सब प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। और संसाधन के संदर्भ में एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, सतत पोषणीय विकास, ठीक है। कौन सा कंसेप्ट, इसको कहीं कहीं सतत विकास भी लिखता है और कहीं कहीं इसको सतत पोषणीय विकास भी लिखता है, ठीक है। देखिए क्लास 8 में तो इसके बारे में नहीं दिया है, लेकिन संसाधन के संरक्षण के संदर्भ में भी इसको पढ़ना है, तो हल्का सा जान लीजिए, सही रहेगा। आपको 10th में पूरा पढ़ना है विस्तार से, क्वेश्चन भी आता है 10th में कि ये क्या है, इसको पूरा डिटेल में समझाएं। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं इसका। सबसे पहले समझते हैं कि है क्या डिफिनीशन। तो देखिए, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, ठीक है, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की बल्कि भावी पीढ़ियों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, ठीक है, और हो सके। और ऐसी धारणा को ही हम लोग क्या करेंगे, तो सतत पोषणीय विकास करते हैं। माने एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा विचार जिसमें क्या हो कि जो संसाधन है उसका हमको ऐसे बचा कर रखना है ना। देखिए संसाधनों का उपयोग हमको ऐसे करना है जिसमें मान लीजिए वर्तमान समय में हमको कोई काम पड़ता है तो हमारा काम भी हो जाए, और ठीक है, और फ्यूचर में, भविष्य में हमारे आने वाली मैंने बहुत सारी जो पीढ़ियाँ होगी, भावी पीढ़ी होगी, हमारे बाद जो जनरेशन आएगा उन लोगों को भी क्या हो कि अगर उस सामान का यूज करना हो तो कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे कि मान लीजिए पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, अगर पेट्रोलियम का उपयोग हमको ऐसे करना है कि अगर वो वर्तमान समय में भी हमारा कोई काम नहीं फंसे, कोई काम नहीं रुके, ठीक है, और जो हमारे बाद जो आने वाली 100-200 वर्षों के या फिर 500 वर्षों के बाद जो जनरेशन होगा, जो लोग होंगे, उनको भी कोई दिक्कत नहीं हो। अगर इस तरह से किसी चीज़ का हम लोग उपयोग करते हैं तो उसी कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं, उसी विचार को कहते हैं हम लोग सतत पोषणीय विकास। तो ये लिखा गया कि सावधानी पूर्वक उपयोग करना, सोच समझ कर उपयोग करना, ऐसे उपयोग का करना है ना कि प्रेजेंट टाइम भी हमारा चल जाए और फ्यूचर टाइम भी हमारा क्या जी रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। और यही कंसेप्ट कहलाता है हमारा संसाधन। देखिए सतत पोषणीय विकास। तो एक बात समझ रहे हैं कि अगर हम सतत पोषणीय विकास को अपना लेंगे ना तो जितना भी प्राकृतिक संसाधन है ना सबका संरक्षण अपने आप हो जाएगा। तो इसीलिए संसाधनों के संरक्षण के लिए ना हमने अपने दिमाग में इस बात को जरूर बैठा कर रखना है कि हमको सतत पोषणीय विकास का कंसेप्ट लगाना है। इसीलिए इसको लिखा गया है नोट में कि संसाधन संरक्षण के लिए सतत पोषणीय विकास को अपनाना क्या है जी, जरूरी है। अगर हम सतत पोषणीय विकास को अपना लेते हैं तो संसाधनों का संरक्षण तो स्वतः ही अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। दोनों क्या है तो एक दूसरे के पूरक है, कंप्लीमेंट है, एक के बिना एक अधूरा है। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन लिखा गया है ये कोई क्वेश्चन आपको 8 क्लास में नहीं पढ़ना है, हमने बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए लिख दिया है हल्का सा। ये सारे क्वेश्चन आपको 10th क्लास में पढ़ना है या फिर आपको 9th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। बस आप हल्का से इसके बारे में जान जाइए, पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है 10th क्लास में, तो थोड़ा सा यहाँ पर जानिए रहिएगा तो वहाँ पर थोड़ा सा और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। चलिए तो ये देखिए आप क्या देखिए, मान लीजिए जैसे हम लोग संसाधनों का संरक्षण करते हैं, उसको बचा कर रखते हैं, वैसे ही क्या जो हमारा पर्यावरण होता है ना,
पर्यावरण को भी हमको क्या करना है, बचा कर रखना, उसको भी प्रदूषित नहीं करना है, उसको भी क्या करना है, बचा कर रखना। इसके लिए क्या किया गया कि हमने एक दिन को हमने एक क्या किया, दिन एक निर्धारित कर दिया कि इस दिन हम लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाएंगे, ठीक है, और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लेंगे। तो इसीलिए एक क्वेश्चन आ जाता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, ताकि वो डेट कौन सा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं पर्यावरण दिवस। कब मनाते हैं, तो 5 जून को, 5 जून को हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए, संसाधन का संरक्षण पढ़ रहे हैं और यहाँ पर एक टॉपिक को नहीं पढ़ा जाए तो हमारा ये जो टॉपिक है ना अधूरा सा लगता है। और ये टॉपिक कौन सा है, चिपको आंदोलन, ठीक है। चिपको, देखिए नाम क्या है, चिपको। चिपको का मतलब चिपक जाना, जाकर गले लगा लेना, आलिंगन करना, ठीक है। अब देखिए होता क्या, 1970 की बात है, 1970, 72, 75 ईस्वी के, ठीक है। इसी 1970 से लेकर 80 इसके ये घटना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, जो उस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, आजकल 2 राज्य है लेकिन उस समय दोनों एक ही राज्य में थे, ठीक है। दोनों को मिलाकर एक ही राज्य कहा जाता था, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में क्या था ना कि पेड़ों की कटाई, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एक जिला था चमोली, इसी चमोली जिला में पेड़ों की कटाई होने लगी थी, ठीक है। जो ठेकेदार सब थे पेड़ों को काट रहे थे, तो जो गांव के लोग थे, गांव के लोगों ने क्या किया कि पेड़ों को बचाने के लिए जाके पेड़ों से क्या किया, चिपक गए, पेड़ों को सभी लोग गले लगा लिए। तो इसी को हम लोग कहते हैं चिपको आंदोलन। तो यहीं से आप अब देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों की रक्षा करने के लिए क्या किया, पेड़ों से चिपक गए। तो इसी घटना को या इसी से जो आंदोलन शुरू हुआ उसी को हम लोग कहते हैं चिपको आंदोलन। अब देखिए आपसे यहाँ से क्या क्या सवाल बन सकता है या फिर पूछा जा सकता है या फिर पूछा गया है। सबसे पहले सवाल बनता है कि चिपको आंदोलन कहाँ पर शुरू किया गया था, ठीक है। तो चिपको आंदोलन जो था 19, देखिए डेट उतना ही, जो ईस्वी है ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बदलते थोड़ा सा इधर उधर है, जैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। 1972 ईस्वी में उत्तराखंड, अब वह उत्तराखंड कहलाता है, उस समय क्या था जी, उत्तर प्रदेश में था। तो उत्तराखंड के चमोली जिला में शुरू किया गया था। अगर कहीं पर यूपी लिखे तो घबराना नहीं है, यूपी लिख रहा है मतलब वह उत्तराखंड को भी बांट नहीं रहा है, ठीक है। मैंने वो दोनों को, क्योंकि उस समय 1972 में उत्तराखंड का कोई अस्तित्व नहीं था, उस समय यूपी ही था, उत्तर प्रदेश ही था, ठीक है। तो चिपको आंदोलन 1972 में उत्तराखंड के चमोली जिला में शुरू किया गया था। देखिए कोई भी आंदोलन शुरू होता है तो उसके एक लीडर होते हैं, उसका एक नेता रहता है। तो आखिर ई आंदोलन को शुरू करने में किन्होंने इसके लीडर कौन रहते हैं, इसका नेता कौन रहते हैं, उसी को लिखते हैं कि नेतृत्वकर्ता, या फिर इसको प्रवर्तक भी बोला जा सकता है। तो कौन होंगे, इसके नेतृत्व करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। इसके बाद से क्वेश्चन है कि आखिर इस आंदोलन का संबंध किससे है जी, तो चिपको आंदोलन का संबंध है पेड़ों को बचाने से। जो पेड़ को काटा जा रहा था उसी पेड़ को बचाने से ये आंदोलन शुरू किया गया था, बचाने के लिए। या इसी को लिख दिया अर्थात संसाधनों के संरक्षण से। पेड़ पौधा वन जंगल क्या है, एक तरह का प्राकृतिक संसाधन है, पेड़ को बचा रहे हैं मतलब संसाधनों का हम क्या कर रहे हैं जी, संरक्षण कर रहे हैं। ओके, इसके बाद से देखिए ये जो दोनों क्वेश्चन है ये भी आपको 10th क्लास में पढ़ना है। अब देखिए क्या है, अगर हम संसाधन को बचाते नहीं है, जैसे मन करता है वैसे उसको क्या करते हैं, बर्बाद ही करते रहते हैं, उसका दोहन करते हैं। दोहन का मतलब बर्बाद करना, ठीक है, अत्यधिक यूज करना। तो अगर उसको हम ऐसे ही बर्बाद करते हैं, विदोहन करते हैं, कोई हमारा नियम तरीका नहीं, जब मन किया तब जैसे, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया रहती है, इस तरह का काम कौन करते हैं जी, तो डाकू लोग करते हैं। उनका क्या कार्य है, उनके आसपास जो भी लोग दिखाई देंगे सबको लूटने का कार्य करते हैं। हम भी तो वही कर रहे हैं ना, संसाधनों का लूटने का या फिर उसको बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं। तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। तो इसी चीज को हम कल लिखे हैं यहाँ पर कि संसाधनों के अनियोजित कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अनियोजित विदोहन को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगर हम संसाधनों को बिना किसी मकसद के, बिना किसी ठीक है ठोस परिमाण, ठीक है, अगर उसको हम बर्बाद करते हैं, उसका विदोहन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, संसाधनों के डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसके बाद देखिए जैसे चिपको आंदोलन था, इसका संबंध पेड़ों को बचाने से और इसका नेतृत्व करता सुंदरलाल बहुगुणा रहते हैं। वैसे एक और आंदोलन आप लोग को आप लोगों को तो नहीं पढ़ना है, बस केवल नाम जाने रखिए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा क्या है, एक नदी का नाम है, ठीक है, और इसी नदी पर एक बांध बनाया जा रहा था। तो जो गांव के लोग थे ना वो चाहते हैं कि यह बांध नहीं बने, ठीक है। तो इसी को बचाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया था जिसको हम लोग कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो आपसे सवाल आता है कि इसको किसने शुरू किया था, इसका लीडर कौन रहती है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के लीडर रहती है मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर ने इसको क्या किया था जी, शुरू किया था, इसके नेतृत्वकर्ता थी। तो आज जी हम लोग का यह पहला लेसन खत्म हुआ, ठीक है, एंड हुआ। अब देखिए
जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है वैसे बतौर हमने इस चैप्टर को पढ़ाया है। ठीक है, इसके बाद से एक मैंने हम क्या करेंगे, वीडियो और बनाएंगे जिसमें केवल आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद से हम लोग अपने अगले लेसन की ओर, अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए, ओके।